अगर आप एक कोच हैं और ऑलरेडी एड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं बट अभी भी आपको इनकंसिस्टेंट लीड्स मिलती है, ऐसी लीड्स मिलती हैं जो कॉल के ऊपर आपका टाइम वेस्ट करती है, या फिर आपका रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट रहता है। हो सकता है कि ये एड्स का प्रॉब्लम ना हो, ये हो सकता है कि जो आपका ऑफर है वो राइट प्रॉब्लम के साथ अलाइन नहीं कर रहा हो। और इस वीडियो में हम इसी चीज को फिक्स करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपसे ये गलतियां हो रही है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे आप अपने जो ऑफर है उसको आपकी प्रॉब्लम के साथ रेजोनेट करा सकते हैं या कहे अलाइन करा सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, मैं आपको एक रियल केस स्टडी दूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे आप अपने लिए सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी आपको ये चीजें समझने को मिलेगी। तो सीधा चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आपको एक ऑसम गिफ्ट भी मिलेगा। समझते हैं कि ये वीडियो एक्चुअली में किन लोगों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पेड ऑफर है, वो कोचेस जो ऑलरेडी अपनी पेड सर्विसेज देते हैं, उनके पास प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि किस तरीके से उनको अपनी ऑफरिंग देनी है। दूसरे वो कोचेस हो सकते हैं जो अपनी एड्स को स्केल करना चाहते हैं या कहें अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं यूजिंग मेटा एड्स। और तीसरे वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 50+ क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व करके रखा है, अपने बिजनेस को आप स्केल करना चाहते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको बेचना है मार्केट में और अभी तक उन्होंने कोई भी क्लोजिंग नहीं करी है या उनके पास कहें कोई भी क्लाइंट नहीं है। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी अभी फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर और चाहते हैं कि इसी के थ्रू वो अपने ब्रांड इस्टेब्लिश करें और अपना रेवेन्यू जो है इंक्रीज करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरे वो लोग हो सकते हैं जिनके पास अभी कोई पेड ऑफर नहीं है, जिन्होंने कोई क्लाइंट के साथ वर्क नहीं किया। इन शॉर्ट कहें कि वो लोग जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी जर्नी में एज अ कोच, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपने ऑफर्स रन कर रहे हैं मार्केट में, हेल्प कर रहे हैं लोगों को और उनके पास एटलीस्ट 50+ क्लाइंट्स को उन्होंने ऑलरेडी सर्व किया, मीन्स एक्सपीरियंस लोग। अब समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आपको याद होगा कि हो सकता है आपका जो ऑफर है वो एक राइट प्रॉब्लम के साथ अलाइन नहीं कर रहा हो। बेसिकली जब भी आप ऑफर को रन करते हैं ना, उसमें 5 चीजें रहती है जिसकी वजह से कोई भी जो कोच रहते हैं वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते, या फिर कहें इन जो लीड्स रहती है वो कंसिस्टेंट रूप से नहीं आती, या ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि सीरियस बायर होते ही नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो रहती है, बहुत सारे कोचेज रहते हैं वो अपने आप को एज अ कैटेगरी जो है सेल करते हैं मार्केट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कोचेज इस तरीके से अपने आप को प्रमोट करते हैं। मैंने यहाँ पर लाइफ कोच का एग्जांपल लिया। इट कैन बी रिलेशनशिप कोच, इट कैन बी माइंडसेट कोच, इट कैन बी मैनिफेस्टेशन कोच, इट कैन बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। दिस ऑल आर द कैटेगरीज। इससे कोई प्रॉपर आउटकम नहीं निकल के आता है, जिसकी वजह से आप राइट लोगों तक नहीं पहुंचते हो और आप अपने रेवेन्यू को स्केल नहीं कर पाते हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू हैव अभी आपको जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच और माइंडसेट कोच। और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से कोई भी कोच या फिर अगर कोई कोच है वो स्केल करना चाह रहा है, वो प्रॉपरली स्केल नहीं कर पाते, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू बीच में आ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है कि उनके पास एक ट्रिगर नहीं होता। जब भी आप ऑफर रन करते हो, ठीक है, एक प्रॉपर पंची लाइन नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता जिससे सामने वाला ट्रिगर हो जाए और आपको आपके साथ कंसल्टेशन करे और वो एट द सेम टाइम सीरियस बायर भी हो। क्योंकि बहुत सारे कोचेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉब्लम जब मैं आपको शेयर करा था, मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि बहुत सारे कोचेस अपने आप को मार्केट इस तरीके से करते हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, विच इज़ नॉट क्वान्टिफाइड। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें करो, अगर आप एक एज अ पर्सन सोचें तो इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइड। आप आउटकम को क्वान्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें हो रही है। ओके, सपोज मनी
टुडे आई एम अर्निंग XYZ अमाउंट, टुमारो आई एम अर्निंग 2XZ अमाउंट. सो इट इज क्वांटिफाइड. बट रिलेशनशिप में ये चीज़ें क्वांटिफाई नहीं होती. दैट्स द रीजन यू हैव टू फोकस इंस्टेड ऑफ लाइक कैटेगरी कोच, यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. है कि आप प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रहे हो. और ये रही दूसरी आपकी जो प्रॉब्लम है जहाँ पर बहुत सारे कोचेस गलती करते हैं. तीसरी जो प्रॉब्लम है कि आप शायद राइट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर. हो सकता है आपकी जो लीड्स आ रही हैं, क्यूरियस लोग आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा क्यूरियस हो गया आपके ऐड को देखे, उन्होंने आपका फॉर्म बाय कर लिया, आपकी कॉल बुक कर ली. जिसकी वजह से होता यह है कि आपके पास सीरियस बायर नहीं आते. और फेसबुक भी देखता है जबकि लीड कॉस्ट कम आ रहा है, तो वो फिर उस तरीके की ऑडियंस आपके लिए ज़्यादा लेने लगता है. और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, जो केवल कंटेंट कंज्यूमर रहता है उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी मैसेजिंग क्लियर नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है आपके लीड सिस्टम के अंदर, ये जो कहें आपके मार्केटिंग के अंदर. आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्केल करे, यू हैव टू फाइंड द रियल प्रीमियम पीपल जिनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज अगर आप नॉर्मल प्रॉब्लम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको नॉर्मल ही प्राइस मिलते हैं. एंड यू हैव टू टारगेट दीज पीपल. मैं बताऊंगा किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हो आप. बट दीज आर द प्रॉब्लम्स. आप लोगों को, नॉर्मल लोगों को ही टारगेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उस लेवल के इंक्वायरीज जनरेट नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअली में आपको चाहिए, या कहें उस क्वालिटी की इंक्वायरीज जनरेट नहीं कर पा रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो होनी चाहिए. ठीक है, तो ये रही 4 नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो कि शायद आपको ऑलरेडी पता थी, बट आई जस्ट हेल्प यू टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन इट. तो मेनली ये 4 चीज़ें रहती है जिसकी वजह से कोई भी कोच या फिर कोई पर्सन है ऐसा कोच जो काम कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को जब स्केल करने जाते हैं तो वो स्केल नहीं हो पाता, या कहें कि वो उस तरीके के बायर नहीं ढूंढ पाता जो एक्चुअली में उनके ऑफर के साथ रेजोनेट कर सके. सपोज आई एम जस्ट सेलिंग दिस नॉर्मल डायरी, तो हो सकता है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए 10 रुपये की डायरी हो. ठीक है, बट अगर आप यही डायरी शायद कहीं 5 स्टार में लेके जाएंगे और उनको बेचेंगे, तो यही डायरी आपको 200-300 की आप आराम से बेच सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द ऑफरिंग कि किस तरीके से आप ऑफर कर रहे हो चीज़ों को. सेम चीज़ें किसी भी मार्केट में होती है. चलते हैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है, कहें या स्टेप्स बनाए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले, इंस्टीड ऑफ बीइंग कैटेगरी पर्सन, लाइक कि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, से कि मैं एक कोच हूँ, या फिर मैं एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता हूँ उनके रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, या फिर मैं एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सकता हूँ उनकी लाइफ को बेटर बनाने में, या फिर कहें उनके लिए राइट पार्टनर ढूंढने में, वट एवर द प्रॉब्लम इज फेसिंग. बिकॉज मैंने ये एग्जाम्पल लिया क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस करते हैं. मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि मार्केट में अभी करंट में बनी हुई है. ठीक है, तो यू हैव टू टारगेट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, देन यू कैन बेस्ड ऑन इट यू कैन जनरेट इंक्वायरीज फॉर योर ओन फॉर योरसेल्फ. ठीक है, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है. व्हेन आई जस्ट रिसर्च ना, लिटरली आई जस्ट ब्लोन अप कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या. बट पीपल आर डूइंग दिस एंड यू हैव टू से लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया. सो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन योर कैटेगरी कि मैं लाइफ कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, इस तरीके का कोच हूँ, माइंडसेट कोच हूँ, यू हैव टू शिफ्ट योर आइडेंटिटी एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. अब स्टेप 2 पे क्या करना है, या कहें स्टेप 2 क्या हो सकता है जो आप कर सकते हो. ठीक है, जो भी आप ऑफर क्रिएट करोगे, ठीक है, इट मस्ट बी अराउंड अ पेनफुल प्रॉब्लम, जो रियल गैप है. ठीक है, मार्केट में अगर आपको दिख रहा है उसके बेस पे हो सकता है. लिटरली कोई पर्सन फ्रस्ट्रेट है किसी प्रॉब्लम को लेके, उसके बेस पे हो सकता है. डिपेंड ऑन की जो आपको समझ में आती है प्रॉब्लम की, हाँ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यू हैव टू मेक दिस शिफ्ट इन योर ऑफर एंड ऐड दिस पेनफुल वाला पार्ट. ठीक है, अगर आप वो चीज़ें कर लेते हो देन योर ऑफर इज रेडी टू गो इन द मार्केट. तीसरा एक स्टेप कर सकते हो आप कि जब भी आप एड क्रिएटिव के लिए अपनी कॉपी लिखते हो, एड कॉपी लिखते हो, इंस्टीड ऑफ बीइंग की ब्रॉड ऑडियंस के लिए आप बोल रहे हो, फोकस कि आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के लिए वो एड इंक्वायरी या एड कॉपी आप लिख रहे हो. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि कोई पर्सन है एज अ एंटरप्रेन्योर जो कि रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस कि आपको उस बेस पे या कहें उस प्रॉब्लम को लेके आपको अपनी एड कॉपी लिखनी है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके. इंस्टेड ऑफ कि आप ब्रॉड में जाएं
यू हैव टू फोकस इन दिस वे, एंड आपकी जो पूरा बैक चैनल रहेगा या पीछे जो भी सिस्टम रहेगा वो बेस्ड ऑन इसी प्रॉब्लम के अलाइन होना चाहिए। एंड एक और चीज़, सामने वाले को ये रखना चाहिए कि आप हर किसी से बात नहीं कर रहे या मेरे से ही बात कर रहे हो, यानी कि अगर आपका कोई वीडियो देखता है इट मस्ट बी रिलेटेबल विथ योर ऑडियंस जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हो। और ये तभी होगा जब आपका जो पेन पॉइंट है जो आपने टारगेट किया उसको आप अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये रही तीसरी सबसे बड़ी जो स्टेप है वो आप ले सकते हो जब आप अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हो। एक चौथा स्टेप हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी तीनों से कनेक्ट है, स्पेसिफिक लोगों से आप बात करो अपनी वीडियो ऐड के अंदर। फोकस ऑन द एक्सपेंसिव प्रॉब्लम, और एक्सपेंसिव प्रॉब्लम से मेरा मतलब है जो लोग प्रीमियम लेवल के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पीपल पे प्रीमियम चार्जेस, एंड जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिक आउटकम उन्हें दिखाइए कि व्हाट स्पेसिफिक आउटकम दे कैन गेट इफ दे स्टार्ट टू वर्क विद यू, एंड इन दिस वे you can reposition yourself for the premium buyers instead of being general. Start to focus on the premium client. Simple. एंड इस तरीके से आप अपने ऑफर को और अच्छे ढंग से इनहांस कर सकते हो। यू कैन जनरेट मोर इंक्वायरीज, ओके, एंड स्पेसिफिकली हाई पेइंग क्लाइंट्स। ये मैंने बात करी एक जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड दूसरी मैंने बात करी कि क्या शिफ्टिंग आप अपने ऑफरिंग के साथ कर सकते हो या ऑफर में कर सकते हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक रियल एग्जाम्पल की तरफ जो शायद आपको रिलेटेबल लगे एंड आप उस तरीके से एक इंस्पायर होकर अपना खुद का एक ऑफर क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली कुछ समय पहले की बात है, आई वाज स्क्रॉलिंग आउट ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई फाउंड समवन वाज टीचिंग हाउ टू गेट गुड पार्टनर फॉर योर ओन सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। उस पर्सन की पूरी फनल आई जस्ट वेंट थ्रू एंड आई फाउंड the person was teaching to the entrepreneurs that how they can get a perfect partner for themselves. Doesn't matter your age is 35, 30, 40, 42, 44, because lots of entrepreneurs are single in this age because उनका जो पूरा करियर रहता है, पूरा फोकस रहता है at their 30s, 35, 40s में अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, जिसकी वजह से उन्हें इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता और मे बी they just get separated from this type of environment. So this guy who was a relationship coach was now a person who was teaching entrepreneurs कि कैसे आप अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ सकते हो और किस तरीके से आप आगे इस तरीके से बढ़ सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि प्रीमियम लोग जो कहें प्रीमियम आपके क्लाइंट हो सकता फेस कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, लाइक पीपल फेस दिस प्रॉब्लम। एंड इस तरीके से उसने अपने आपको मार्केट किया, पूरा बैक में चीज़ें करी, पूरा मार्केटिंग स्टाइल चेंज किया एंड नाउ ही इज चार्जिंग अराउंड आई थिंक सो 50 or 40K फॉर हिज प्रोग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट श्योर बाय द वे कि कितना चार्ज कर रहे हैं, बट दिस ऑफर लाइक मेड माई थिंकिंग पैटर्न इंटरप्टेड। यू नो आई वॉज थिंकिंग लाइक लिटरली ऐसा भी ऑफर हो सकता है क्या, बट दिस थिंग हैपेंड एक्चुअली एंड सेम टाइप ऑफ थिंग यू कैन डू फॉर योर ओन मार्केटिंग। आई बिलीव आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बट यू आर लुकिंग समवन एन एजेंसी जो कि पूरे मेटा एड्स में आपकी हेल्प करे, प्रॉपर आपको हेल्प करे कि आप राइट ऑफर कैसे मार्केट के अंदर ले जाएं, पूरी रीब्रांडिंग में आपको हेल्प करे, तो आप हमारे साथ एक फ्री बिजनेस ऑडिट कॉल बुक कर सकते हैं जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपके बिजनेस को समझेंगे एंड आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए सेम चीज़ें implement कर सकते हो। And if you want our services, then we would be glad to help you. But there is a proper structure call if you get qualified in it. I believe कि आपको वीडियो काफ़ी वैल्यूबल रहा होगा एंड मैं आपको काफ़ी हेल्प कर पाया हूँ। एंड अगर आपको जानना है एक कोच जिनके लिए हमने विद इन 1 week 300+ इंक्वायरीज जनरेट करी है, तो you can just click on the right video and get that video. Till then, have a wonderful time and see you in the next video.